जय जोहार। छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। कांग्रेस में जहां लगातार बैठकों का दौर जारी है, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट अलग अलग दौरे की बैठकें लेकर फीडबैक लेते दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी ने मंगलवार को केंद्रीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर लोकसभा का चुनावी बिगुल बजा दिया है। न केवल राजधानी रायपुर में बल्कि महासमुंद और राजनांदगांव में भी लोकसभा के लिए केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने रायपुर में कार्यालय के शुभारंभ के साथ ही छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने की तैयारी कर रही है और जनता का भरपूर आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर छत्तीसगढ़ की जनता को पूरा भरोसा है। जहां तक कांग्रेस की न्याय यात्रा का बात है, तो जिन्होंने 75 साल तक लगातार देश और देश की जनता के साथ अन्याय किया हो, आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। विधानसभा 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के पूर्व भी यात्राएं निकली थी। बता दें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने के बाद कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए हैं। यही वजह है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ ही राज्य सरकार के फैसलों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। बीजेपी केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन के साथ ही राम मंदिर निर्माण के मुद्दों को लेकर घर घर जाने वाली है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में किसानों को 2 साल का बोनस का भुगतान, पीएससी मामले में सीबीआई को जांच की सिफारिश करने और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी करने जैसे फैसलों को गिनाएगी। वहीं कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव को लेकर मुस्तैदी से लगी है। छत्तीसगढ़ में नए प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के साथ ही सचिन पायलट लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के झूठे वादे जो जमीन पर नहीं हो रहे हैं, ऐसे मुद्दों को हम लोगों के पास लेकर जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम नए लोगों को मौका दें, लेकिन जो अनुभवी लोग हैं जो चुनाव जीत सकते हैं उस पर पार्टी अपना दाव खेलेगी। ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि जैसा पहले यहाँ चुनाव हुए उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन हमारी इस बार होगा। हमारा वोट शेयर इस विधानसभा चुनाव में कम नहीं हुआ है। हम चुनाव हार जरूर गए, लेकिन मत प्रतिशत हमारा बराबर था पिछली बार की तरह। और सरकार बनने के तुरंत बाद जिस प्रकार से लोगों को लग रहा है कि वादे झूठे किए थे और वो धरातल पर उतर नहीं पा रहे हैं, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार की भी है, उन सब इश्यू पे चर्चा करी आज। कांग्रेस में नए प्रदेश प्रभारी बनने के साथ ही संगठन में भी बदलाव भी होने के संकेत हैं। बीजेपी के जवाब में कांग्रेस डोनेट फॉर न्याय कैंपेन चला रही है। साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए हमारा बूथ सबसे मजबूत अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की कोशिश है। इन सब के अलावा कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली है। इससे कांग्रेस को उम्मीद नजर आ रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अब लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आ चुके हैं। बशर्ते बीजेपी सत्ता सरकार आने से छत्तीसगढ़ में उत्साह से लबरेज है, जबकि कांग्रेस के लिए सरकार जाने के बाद आपसी तालमेल और कार्यकर्ताओं को उत्साह में लाना एक बड़ी चुनौती होगी। रायपुर से अजय सोनी और महेंद्र नामदेव की ये रिपोर्ट है। ये खबर आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।